हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटैटो की कि जो पोटैटो होता है उसको अगर बॉयल कर दिया जाए, उसको अगर उबाल दिया जाए तो फिर उसको छीलना आसान हो जाता है। लेकिन जब वो कच्चा रहता है तब उसको छीलना मुश्किल रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब पोटैटो जब आलू को उबाला जाता है तो आसानी से छिल जाता है, लेकिन जब वो कच्चा होता है तो फिर उसको छीलना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पोटैटो को समझ लेते हैं कि उसकी बनावट क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पोटैटो की जो बाहरी लेयर होती है, जिसको कि हम लोग छिलका कहते हैं, जो कि पेरिडर्म कहा जाता है जिसको, तो पेरिडर्म का अगर देखें, उसका केमिकल कंपोजिशन देखें, उसको अगर देखें तो उसमें ना तो स्टार्च पाया जाता है ना ही प्रोटीन पाया जाता है। जबकि जो पोटैटो होता है उसमें तो स्टार्च बहुत पाया जाता है, लेकिन उसकी जो बाहरी लेयर है उसमें स्टार्च भी नहीं पाया जाता, उसमें प्रोटीन भी नहीं पाया जाता। ये पेरिडर्म है। अब बाहरी लेयर से हम अंदर की तरफ आए तो अंदर की जो बाहरी लेयर से अंदर की तरफ जो सेकेंड लेयर पाई जाएगी उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। अब कॉर्टेक्स की अगर बात करें तो कॉर्टेक्स में प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है, लेकिन स्टार्च उतना नहीं पाया जाता जितना प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन काफ़ी पाया जाता है। तो ये सेकेंड लेयर हुई। इसीलिए आलू को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं छीलना चाहिए, इतनी गहराई से नहीं छीलना चाहिए कि कॉर्टेक्स भी निकल जाए, क्योंकि कॉर्टेक्स निकल जाएगा तो उसका प्रोटीन भी निकल जाएगा। तो इसीलिए पोटैटो को, आलू को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं छीलना चाहिए, केवल ऊपर का छिलका ही उतारना चाहिए, जो कि पेरिडर्म कहलाता है। तो पेरिडर्म हुआ, उसमें ना तो प्रोटीन है ना ही स्टार्च है। प्रोटीन के जो पेरिडर्म है उसके अंदर पाया जाता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्रोटीन पाया जा रहा है, कुछ स्टार्च भी पाया जा रहा है। अब उसके अंदर अगर कॉर्टेक्स की भी अंदर वाली लेयर देखें तो वो कहलाती है वेस्कुलर रिंग, जिसमें कि स्टार्च पाया जाता है। तो ये थर्ड लेयर हो गई या थर्ड रिंग हो गई। अब वेस्कुलर रिंग जो पाई जाती है उसके अंदर जो सेंट्रल पार्ट पाया जाता है, जो जिसको आप फोर्थ लेयर कह सकते हैं या सेंट्रल पार्ट कह सकते हैं, वो होती है पिथ। पिथ तो में तो स्टार्च खूब पाया जाता है। तो ये सबकी कंपोजिशन थोड़ा थोड़ा चेंज हो गई। लेकिन जब इसको बॉयल किया जाता है तो बॉयल किया जाता है तब क्या होता है, तब हीट की वजह से जो प्रोटीन है, प्रोटीन कोगुलेशन हो जाता है, उसमें प्रोटीन कोगुलेट कर जाता है, मतलब ये कहा जाए कि जम जाता है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है। और जो स्टार्च हो जाता है, स्टार्च में क्या हो जाता है कि जिलेटिनाइज हो जाता है। स्टार्च मतलब ये कि पिघल जाता है, आप इस तरह से कह लें। तो ये अब सारा जब पूरा जो पोटैटो है वो जब बॉयल हुआ, हीट हुआ, तो उसमें प्रोटीन और स्टार्च ये सब क्या हुआ, सब आपस में मिल गए और ये पूरा एक होमोजीनस हो गया। जो अंदर का सारा कुछ, अभी तक उसकी कई लेयर थी, ऊपर पेरिडर्म था, उसके बाद कॉर्टेक्स था, उसके बाद वेस्कुलर रिंग थी, उसके बाद पिथ थी, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज भी था कि उसमें क्या पाया जा रहा है क्या नहीं पाया जा रहा है। अब सब मिलकर एक ही जैसे हो गए। तो अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है अब वो होमोजीनस हो गया। अब बाहर की जो लेयर है जो कि पेरिडर्म है, जो पेरिडर्म में ना तो स्टार्च था ना प्रोटीन था, तो वो अभी भी अलग है, तो वो सबसे अलग है। बाकी अंदर वाले क्या हो गए, अंदर वाले होमोजीनस हो गए। तो जब वो होमोजीनस हो गए और ये ऊपर से दूसरी तरह की लेयर है जो कि उनसे बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है, तब ये लेयर पूरी तरह से उनसे सेपरेट हो जाती है और तब इस लेयर को बाहर निकालना या इस लेयर को छीलना आसान हो जाता है। तो इसीलिए पोटैटो को जब बॉयल किया जाता है, जब उसको हीट मिलती है, जब उसको बॉयल कर दिया जाता है, तो फिर ये जो प्रोटीन और ये जो स्टार्च और ये पूरा जो अंदर का स्ट्रक्चर, आपने अंदर के बहुत सारी लेयर्स देखी, ये सब मिल करके होमोजीनस हो जाता है और जो ऊपर की लेयर है वो डिफर हो जाती है। तब ऊपर की लेयर को छीलना आसान हो जाता है या पेरिडर्म को छीलना आसान हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।